बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिकमतुल्लाह शिनवारी, आपका टीचर, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल से क्या मुराद है, यानी अगर हम कोई गैल्वानिक सेल बना लें तो उनसे कितना वोल्टेज या कितना करंट प्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हमने अरेंज किए होते हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, यानी एक ऊपर हो, ज़्यादा ऊपर वाली साइड पर, और दूसरा काफ़ी नीचे हो, तो उन दोनों का सेल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए कि उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं उनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होता है। जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही हाई वोल्टेज सेल बनेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, दैट इज़ कॉल्ड E नॉट सेल ऑफ अ गैल्वानिक सेल। स्टूडेंट्स, to determine the cell potential, follow the following steps. हम अगर सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे तो इसके लिए चंद स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन डेटा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल्स। हमें डेटा गिवन होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होते हैं। सबसे पहले आपने वो लिखना है। नंबर 2, सेलेक्ट एनोड एंड कैथोड। अब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे एनोड और कैथोड? The electrode with low reduction potential will be anode. जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही हमारा एनोड होगा। नंबर 3, राइट एनोड रिएक्शन एंड देन कैथोड रिएक्शन। अब आपने ऊपर लिखना है एनोड रिएक्शन और उसके बाद नीचे लिखना है कैथोड रिएक्शन। रिवर्स द एनोड रिएक्शन एंड चेंज द साइन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपने जो रिडक्शन पोटेंशियल है, या सॉरी जो एनोड रिएक्शन है, उसका आपने रिवर्स करना है, और जो पोटेंशियल है उनका, वोल्टेज है उनका साइन भी चेंज करना है। ऐड बोथ रिएक्शंस, this will give the full reaction are called cell reaction. Use the following formula to find the cell potential, और फार्मूला ये है E cell is equal to E cathode minus E anode, यानी this is equal to the reduction potential of cathode minus द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव यू द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वानिक सेल कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक, आल्सो शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, वो ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हुआ करते हैं। जब आप ये डिटरमाइन कर लेंगे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, तो फिर आप ये बता सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेंगे। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स द कैथोड। द डेटा इज गिवन एज अंडर जिंक प्लस 2 electrons gives zinc atoms, और the E is equal to, the reduction potential is equal to minus 0.76. Copper ions plus 2 electrons gives copper atoms
and its reduction potential is equal to plus 0.34. Solution. Data given is, जिस तरह कि ऊपर हमने लिखा है, ये हमारे पास डेटा है जो कि गिवन डेटा कहलाता है. Since the reduction potential of first reaction is lower, therefore it will be the anode reaction. आप देख सकते हैं कि ऊपर -0.76 है और नीचे +0.34 है, तो -0.76 लोअर पोटेंशियल है, इसलिए हम इसको एनोड कहेंगे. E सेल इज़ इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड. अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे. एनोड रिएक्शन पहले हम बनाएंगे. एनोड रिएक्शन जो हमारा बनेगा उसमें ये होगा कि जिंक जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. इस तरह से जिंक सॉलिड जो है वो जिंक आयंस में, जिसके ऊपर +2 चार्ज होगा, तब्दील हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा. कैथोड रिएक्शन में कॉपर आयंस जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और उससे कॉपर सॉलिड एटम्स बनेंगे. इन दोनों को हमने ऐड करना है. जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो सेल रिएक्शन बन जाएगा और वो होगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयंस इक्वस gives zinc ions equals and copper solid. E cell is equal to E cathode minus E anode. E cell is equal to plus 0.34 minus 0.76 और इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो E cell becomes plus 1.10. ये बराबर है 1.10 वोल्टेज. दिस विल बी द वोल्टेज ऑफ द सेल. द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जिंक एनोड टूवर्ड्स द कॉपर कैथोड. क्वेश्चन. डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वानिक सेल कंटेनिंग निकल एंड मैग्नीशियम. ऑल्सो शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. The data is under. Nickel plus 2 electrons gives nickel atoms and E reduction is equal to minus 0.25. Magnesium plus 2 electrons gives magnesium solids and E reduction is equal to minus 2.38. Solution. डेटा, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो हमने लिखना है, दोनों का लिखना है. अब इनमें से हमने चूज़ करना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. तो सिंस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज़ लोअर, देयरफॉर इट विल बी एनोड रिएक्शन. हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. एनोड रिएक्शन हम बनाएंगे तो उसको रिवर्स किया जाएगा और हम लिख सकेंगे मैग्नीशियम सॉलिड गिव्स मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रिएक्शन होगा निकल प्लस 2 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव्स निकल. इनको ऐड किया जाएगा तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम सॉलिड प्लस निकल आयंस. इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें हासिल होगा मैग्नीशियम आयंस और निकल सॉलिड. ई सेल फाइंड करने के लिए हमारा इक्वेशन है ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे. कैथोड की वैल्यू है -0.25 और एनोड की वैल्यू है -2.38. इनको सॉल्व करेंगे तो 2.38 प्लस हो जाएगा और 0.25 स्टिल माइनस है. अब इसका आंसर हो जाएगा प्लस 2.13 वोल्ट्स. दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल.
The electrons will flow from magnesium anode to nickel cathode. इसमें मैग्नीशियम एक्ट करेगा एज एनोड और निकल एक्ट करेगा एज कैथोड. नेक्स्ट एक इक्वेशन है, determine the cell potential of a galvanic cell containing copper and chlorine. Also show the flow of electrons. The data is as under. Copper reduction potential is equal to plus 0.34. क्लोरीन रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें Cl2 aqueous gives accepts 2 electrons and gives 2 chloride ions, and its reduction potential is plus 1.36 volts. सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपने वो डेटा लिखना है जो ऊपर गिवन है. दोनों का डेटा हमने लिख दिया. अब इसमें से ये चूज़ करना है कि कौन एनोड होगा. Since the reduction potential of first reaction is lower, therefore it will be anode reaction. ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, E cell is equal to E cathode minus E anode. एनोड रिएक्शन लिखा जाएगा, तो एनोड रिएक्शन लिखने के लिए हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और वो होगा कॉपर इंटू कॉपर आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रिएक्शन होगा क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विच गिव्स क्लोराइड आइंस. इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द सेल रिएक्शन. कॉपर सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स copper ions and chloride ions, 2 chloride ions. अब हम E सेल फाइंड करेंगे, तो E कैथोड माइनस E एनोड इसका फार्मूला है. पुटिंग द वैल्यूज, कैथोड का है प्लस 1.36 वोल्ट्स और एनोड का है 0.34 वोल्ट्स. इसलिए E सेल इन दोनों का बराबर होगा 1.36 माइनस 0.34 and that is equal to 1.02 volts. ये भी याद रखें कि वो सेल सक्सेसफुल होता है जिसका टोटल पोटेंशियल प्लस में आता है. अगर फ़र्ज़ करो आप कोई रिएक्शन ऐसे लिख देते हो कि जिसका आंसर नेगेटिव में आता है, तो मतलब ये है कि वो सेल सक्सेसफुल नहीं होगा और नहीं बन सकेगा. The electrons will flow from copper anode towards the chlorine cathode. Thanks for watching this video. If you not have subscribed this channel, subscribe my channel Chemsol by Shinwari and share with your colleagues also. Thank you for watching this video.